से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 ही करने जा रहे हैं। जो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द नेटवर्किंग प्रोसेस से रिगार्डिंग है कि व्हाट इज़ द नेटवर्किंग एंड हाउ टू यूज़ द नेटवर्किंग। तो आज हम नेटवर्किंग से रिगार्डिंग इसमें यूज़ करेंगे। तो द इंट्रोडक्शन, द वर्ड नेटवर्किंग इज यूज टू डिस्क्राइब ए वैरायटी ऑफ इश्यूज सच सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिटी नेटवर्किंग एक्सेट्रास। जैसे हम नेटवर्किंग का बात करते हैं तो जैसे हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि जैसे व्हाट इज़ द सोशल नेटवर्किंग और व्हाट इज़ द कम्युनिटी नेटवर्किंग। एज यू टॉक टू डिफरेंट पीपल इन योर एरिया अराउंड द वर्ल्ड डिस्कसिंग कॉमन इश्यूज, यू आर इन ए नेटवर्क। अगर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो अगर किसी कॉमन इश्यूज से रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं तो आप किसमें एक नेटवर्क में हैं। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ पीपल टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब एक नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। When the computer in network is connected to internet, then all the computer of the network can communicate with the other computers. ऐसे जैसे बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही जो पॉइंट है वो ग्लोबल नेटवर्किंग का पार्ट हो जाता है कि ग्लोबली इंटरनेट जो है वो ग्लोबली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे मल्टीपल पर्सन्स हैं एंड दे विल बी डिस्कस टू ए ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग इन बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में जैसे बताया था कि आपके पास कि आपको अपनी फिंगर स्कैनर या जैसे स्कैनिंग के अकॉर्डिंगली बायोमेट्रिक्स मशीन का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या यूजेस है। बायोमेट्रिक सिस्टम आर्किटेक्चर अलाउ यूज टू नेटवर्किंग। दिस इज़ क्वाइट यूजफुल इन लार्ज स्केल ऑफ बायोमेट्रिक्स इम्प्लीमेंटेशन। मतलब अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बायोमेट्रिक्स मशीनें इम्प्लीमेंट करनी है तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर कुड बी ए कम्बिनेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स मॉडलाइजेशन टू यूज्ड विद द अनदर। इट इज़ पॉसिबल टू नेटवर्क दिस बायोमेट्रिक्स मॉडलाइट ऑल दीज आर नेटवर्क टूगेदर एंड कनेक्ट टू द सेंट्रल सर्वर। मतलब जितनी भी मशीनें हैं आपके पास वो एक मेन सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। The biometric system consists of many devices interlinked together due to which biometric device can be communicate with each other। मतलब जितने भी बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और इंटरलिंक होकर वो इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करती हैं विद ईच अदर एंड कैन बी शेयर द बायोमेट्रिक्स टेम्पलेट विद द फ्यू सेकेंड्स। और वो मतलब कुछ सेकेंड में बायोमेट्रिक टेम्पलेट के थ्रू इंफॉर्मेशंस को आपस में शेयरिंग करती हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेटवर्क प्रोसेसिंग लोड्स। This is the concept of properly balancing the networking load. It ensures that workload of the all devices connected to the network is proportionally equal to avoid the delay। ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें, जितनी भी मशीनें हैं वो प्रॉपरली वर्किंग आ सकें। इससे आपका जो डेटा होता है वो नेटवर्किंग में आपके पास क्या इस टाइप से डिले नहीं होता वर्किंग में। When the biometric devices are all connected with one another, the transaction processing load for the verification and identification based application can be shared। मतलब जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे ये एक नेटवर्किंग मॉड्यूल दे दिया जिसमें क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट गो टू द सर्वर एंड सर्वर उसका आईपी एड्रेस डिटेक्ट करता है। तो ये उनके आईपी एड्रेस हो गए जैसे 10.1.1.2। ये उनके एक आईपी एड्रेस हैं, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस और एक वर्चुअल आईपी एड्रेस होता है। तो जितनी भी मशीनें जैसे 4 मशीनें कनेक्ट हो गई तो उनके डेटा आप क्या कर सकते हैं वहाँ से एक सिंगल क्लाइंट के ऊपर एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क। सेम एज जैसे बायोमेट्रिक्स नेटवर्किंग यूज़ हो गई। जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं या उनके जो हार्डवेयर हैं, तो जब कंप्यूटर पे नेटवर्किंग आप यूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप मैक्सिमम यूज़ ऑफ हार्डवेयर का मैक्सिमाइज यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज यूज़ करने का मीनिंग क्या होता है कि आप अपनी जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है या अदर स्टोरेज डिवाइस उनको शेयरिंग कर सकते हैं। तो शेयरिंग करने का मतलब एक ही बंदा, जैसे मान लो आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ तो वहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है और जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं वो कहीं से भी प्रिंट कमांड डालेंगे तो उसका आप प्रिंटर को हर सिस्टम पे यूज़ किया जा सकता है। ना जो अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग होते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है लैन। लैन क्या होता है, लोकल नेटवर्क एरिया।
लोकल एरिया नेटवर्क, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए सिंपल नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर विद बिल्डिंग और एक कैंपस। मतलब जो ये जो नेटवर्किंग है वो कहाँ पे यूजफुल है, बेसिकली एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर। कनेक्टेड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स टू सर्वर द पर्पज ऑफ शेयरिंग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप कंप्यूटर मतलब जितने भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल दे दिया नीचे देखो कि जैसे 3 कंप्यूटर डाल दिए, एक सर्वर डाल दिया और उसके बाद में क्या डाल दिया, एक प्रिंटर। तो जो तीनों सिस्टम्स हैं वो एक ही शेयरिंग में डेटा का यूज करते हैं और अलग अलग जो प्रिंटर है मतलब अलग अलग जो सिस्टम है वो एक ही प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन है वैन। वैन का मीनिंग क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्रोवाइड ए नेटवर्क इन डिफरेंट लोकेशन। अगर अलग अलग लोकेशन में आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट आती है देन बी यूजिंग द वैन। वैन कनेक्टेड लैन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन, मतलब लैन के वैन क्या करता है, जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो तो एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया आपने और उसके बाद पूरी लाइन पे उसको चला दिया, तो इट मीन्स एक ही इंटरनेट कनेक्शन जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड हैं उन सब के साथ अटैच हो जाता है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, वैन कहलाएगा। नेक्स्ट वन वैन इज द इंटरनेट कनेक्शन है कि आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के बाद जैसे लाइक यूज हो गए थे, ये वैन तो हो ही गया था कि जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क की अलग अलग सिस्टम्स हैं और उनके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ मैन का मीनिंग क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए मैन इज द नेटवर्क दैट कनेक्टेड टू द 2 और मोर लैन, जो 2 या 2 से ज़्यादा लैन सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कैन हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क टुगेदर बट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, लेकिन ये एक शहर की बाउंड्री से बाहर यूज़ नहीं होते हैं। तो इसमें बेसिकली जैसे केबल नेटवर्क हो गया उस तरह के नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेटवर्क मॉड्यूल्स में आएगा पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मीनिंग क्या होता है कि फिजिकली रूप से आपके कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे जितने भी डेटा होते हैं वो एक सर्वर पे जाकर के स्टोर होंगे और क्लाइंट उस डेटा का यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। द फिजिकली डिवाइसेस कॉल्ड एज नोड्स, जब फिजिकली आपस में कनेक्ट किए जाते हैं सिस्टम्स को उसको क्या बोलते हैं, हम नोड्स बोलते हैं। विच हेल्प कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू ईच अदर एंड कॉल्ड नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे हम एक दूसरे से कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। These devices are used for connecting to different network models. In a network, the device with which receive a generate data and called host and the intermediate device are called nodes. मतलब एक जो डेटा है जहाँ से आपका डेटा जनरेट होता है उस डेटा को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम होस्ट बोलते हैं, जो सारे सिस्टम्स को आपस में डेटा को शेयरिंग के लिए यूज होता है। और जहाँ पे आप वो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस हैं जैसे NIC नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड, रिपीटर, नेटवर्क ब्रिज, हब्स, नेटवर्किंग स्विचेस, राउटर, नेटवर्किंग गेटवे, मॉडेम्स, एक्सेस पॉइंट एंड वाईफाई राउटर। दीज आर द डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस। नाउ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जब शेयर करते हैं या रिसीव करते हैं उसके कुछ रूल्स बने होते हैं कि हाउ टू ट्रांसफर द डेटा, हाउ टू रिसीव द डेटा। तो उसके अलग अलग नेटवर्क आते हैं, जैसे IP है, TCP IP है, तो ऐसे अलग अलग क्या होंगे, नेटवर्क्स होंगे। तो फर्स्ट होना है TCP IP ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP is a combination of two protocol. TCP stand for the transmission control protocol and IP means internet protocol. Biometric system most commonly used TCP IP, जो biometric मशीन है उसमें ये commonly use होता है TCP IP. It is the most widely used protocol for data transfer over internet. मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर। TCP ऑफर कनेक्टेड बेस्ड सर्विसेज। TCP किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, कनेक्शन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ओके स्टूडेंट, जो आज का हमारा सेशन था वो नेटवर्किंग से रिगार्डिंग था कि हाउ टू यूज द networking, how to use the networking on the systems and biometrics device.